इस पॉडकास्ट में मैं जो बात करने वाला हूं वो केरल के बारे में है। केरल में जो संघ परिवार के लोग हैं वो क्रिश्चियन समुदाय को बहुत टारगेट करके हमला करने की तैयारी में है। ये कोई एक वीडियो नहीं है, बल्कि कई वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के मामले के बाद उन्होंने कहा था, बजरंग दल ने कहा केरल में वे लोग घर वापसी शुरू करने वाले हैं। और ऐसा नहीं होने वाला, ये सबको पता है। अब अगला स्टेज आप जानते हैं। पादरी अनिल कूथोट्टम, जो इडुक्की अनाक्कर इलाके में है, एक भाषण दिया और उसके चलते उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। बाद में यह खबर बड़ी तादाद में फैल गई। वो झूठा मुकदमा वापस ले लिया गया। बीएचपी वहां बड़ी रैली आयोजित करने की कोशिश कर रहा था जो जातिवाद के खिलाफ थी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर पता चला कि उन्होंने कहा कि वो रैली नहीं चाहिए। उस रैली में शामिल होने के लिए काफी लोग आए, लेकिन उनमें से कई वापस लौट गए। फिर एक प्रदर्शन किया, कुछ कहा समझाया और वे लोग चले गए। अब जो पता चला है वो ये कि ये सब हाल ही में, मतलब कल कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली में हुआ। आप जानते हैं, भारतीय संविधान में हमें एक आजादी मिली हुई है। उस आजादी को भी खत्म करने की कोशिश उस संघ परिवार के फ्रेंचाइजी ग्रुप्स कर रहे हैं। मैं जो जान पाया, वहां एक पादरी पापाचंद थे जिन्हें लोग लालचन कहते थे। लालचन कार में आ रहे थे और वहीं एक जगह पर हैंड माइक लेकर गॉस्पेल का प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी 3-4 लोकल गुंडे आए, जो कि स्थानीय गुंडे ही थे। लगता है वे आए और उन्हें पकड़कर हटाया जा रहा है, उनका फोन छीन लिया जा रहा है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आज मैं ये बात कह रहा हूं जो पहले केरल में हुआ था, जो हमें पता है। पहले जब आरएसएस हुआ करता था, तब पेंटेकोस्ट विश्वासियों और उनके हालों पर बड़ी मात्रा में हमला हुआ था। कई जगहों पर बाद में उसमें से एक बड़ा हिस्सा पेंटेकोस्ट पादरी बनकर उत्तर भारत में भी चले गए। लेकिन अब एक ट्रेंड चल रहा है जो मैंने एक और वीडियो में देखा है, मतलब कि 2 लोग कुछ घरों में खाना बांट रहे हैं और स्कूल के कपड़े दे रहे हैं। अब ये सब इसी बेसिस पर हो रहा है। वजह यह है कि इतनी बारिश होने की वजह से कई लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए वो कई घरों में जाकर खाना बांट रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं और अगर किसी को अस्पताल जाना हो तो ले जा रहे हैं। इसी बीच प्रार्थना भी करते हैं। एक और आदमी आया, कहा कि इस इलाके में किसी अकेले हिंदू के घर में घुसना मत। अगर घुस गए तो पुराने जमाने की तरह पिटाई होगी, ईंट से मारेंगे, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वो 2 बेचारी लोग वहीं से वापस लौट गए। मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में जो कुछ हो रहा है वो केरल में भी हो रहा है। वे लोग कह रहे हैं कि हम यही करेंगे, यही उनका मकसद है। मतलब आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उन्होंने कैथोलिक चर्च पर सबसे ज्यादा हमला किया है। मतलब यह है कि सेंट मेरीज की चर्च वहां की मूर्तियों को सब तोड़ फोड़ रही है। अब वे लोग कोशिश कर रहे हैं कि केरल में इन पादरियों को इस कदर मुश्किल बना दे कि लोग, इसका प्रमाण कई वीडियो क्लिप्स में दिख रहा है, क्योंकि ये लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे। आप लोग इन लोगों की मदद कीजिए। वहां बारिश और समस्याएं हैं, लोगों के घरों में पैसे नहीं है, भूख और परेशानियां हैं। आप लोग जाकर उनका सहारा बनिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस ओणम के दौरान केरल में सबसे ज्यादा शराब बिक गई, लगभग 350 करोड़ की। सबसे सीजन में, ठीक है, पीने की बात छोड़ो, लेकिन इस दौरान लोगों को खाने पीने का भी इंतजाम किया जाता है। कोई आकर खाना देता है। इसमें गलत क्या है? उनसे बातें कर सकते हो, कह सकते हो कि तुम शराब मत पियो। अगर तुम्हारा विश्वास ऐसा कहता है तो शराब मत पियो। अपनी जिंदगी सही तरीके से जीने की कोशिश करो। वहां जाकर उनके लिए दुआ भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं। और कल कैथोलिक पिताजी और नन अपनी पोशाक पहनकर नहीं चल सकते। चलना मुमकिन नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही कहा जा रहा है। मतलब कल बाइबिल लेकर भी चलना मुमकिन नहीं होगा। तो इसी तरफ केरल की हालत ले जाने की कोशिश कुछ संघ परिवार के ग्रुप कर रहे हैं। इसी वजह से ये गुंडागर्दी और प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये सब केरल में हो रहा है। ये लोग केरल में 60 सीटें जीतकर सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। मैं भी चाहता था कि उनकी पार्टी केरल में जीते। मैं ये बात मानता हूं, क्योंकि उनके परिवर्तन थे। लेकिन अब इन गंदे लोगों के परिवर्तन देखने बाकी हैं। वे चीजों को खत्म करना चाहते हैं, मतलब भारत के सारे मूल्यों को मिटा देना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति की मदद करने में सक्षम नहीं है, वह कहीं भी जाकर बच जाए। नहीं, उसे खत्म होते देखना चाहिए, उसे मिटा देना चाहिए।
किसी भी तरह से उसे नष्ट कर देना चाहिए। उसे सहारा देना मना है। कोई उसे खाना दे, कोई कपड़े दे, कोई उसे आश्रय दे, ऐसा होना चाहिए। उसे जाकर मचने दो। मैं इसे ऐसे देखता हूं, मैं इसे मानवता समझता हूं। इसके पीछे लोग भूखे और परेशान मत रहो। कोई भी मदद करने वालों की मदद करे, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी हो, पेंटेकोस्टल हो या कैथोलिक, चाहे अस्पताल हो, दवा हो या खाना हो। उस आदमी को उनके बताए हुए सुसमाचार से ठीक होना चाहिए, ठीक हो जाए। फिर तुम्हें क्या गुस्सा? यानी कि भारतीय संविधान की बात करते हुए क्रिश्चियनों पर जानबूझकर हमला किया जा रहा है। यह सब शशिकला ने कहा था। ये सबसे जहरीला कैरेक्टर है। उन्हें कैसे टीचर कहा जा सकता है? वे टीचर बिल्कुल भी नहीं है। उनके नाम पर टीचर जोड़ना मत। ये सच में जहर जैसी औरत है। उनके कुछ भाषण सुनो, छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ घटनाएं जानो तो समझ आ जाएगा। इस औरत से अब तक किसी की भी जिंदगी बचाई गई है क्या? बिल्कुल नहीं। सवाल साफ है जो मैं पूछ रहा हूं। जो भी हो, वो लोग किसी तरह बच जाएं। बस यही तो इंसानियत की बात होनी चाहिए। वे हमारे भाई बहन हैं। उन्हें खाना देना क्या गलत है? उन्हें दवाई देना क्या गलत है? उन्हें आश्रय देना क्या गलत है? वो अपने धर्म को छोड़कर कुछ भी कर ले, उसे बचना है तो कोई बात नहीं। वो समाज में अच्छा इंसान बने, जिम्मेदार और नेक दिल बने। बस यही तो दुनिया और इंसान चाहता है। लेकिन अगर कुछ गुंडे वहां गिराकर ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे तो मैं संघ परिवार वालों से साफ कहता हूं, अभी तक तो आपको केरल में कानून के अलावा एक भी विधानसभा सीट नहीं मिली। अब पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं और यहां बड़ी क्रिश्चियन आबादी है। यहां तक कि उस जगह पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहां पंचायत चल रही है, इसलिए पाल है, मीनाचल इसका उदाहरण है। और फिर क्रिश्चियन लोगों को वहां से निकाल फेंकना, ऐसा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। यह बात सबसे पहले समझ लो। क्रिश्चियन मिशनरियों को सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी है। ईरान में पीपी सेन कुमार से भी बात की है, क्योंकि हम दोनों यह जानते हैं, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वहां कन्वर्शन हो रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड चर्च वाला देश है। चीन की 16% आबादी, जैसे उनके पोलित ब्यूरो में 16 लोग क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं। ये बात ग्लोबल मीडिया में भी आई है। ये कम्युनिस्ट देश है, लेकिन उनके 100 या 101 में से 16 लोग उनकी सेंट्रल कमेटी में क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं, वो भी हार्डकोर। वहां ये सब कैसे चलता है ये बताओ। जैसे कि इस्लामिक देशों में, जैसे कि ईरान में, जो वो कहते हैं वही होता है। यही उनका मिशन है। आप इस बात को नजरअंदाज मत करो, इसे ध्यान में रखो। तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा करना है, उन्हें पैसा नहीं देना है, उनकी चीजें नहीं खरीदनी है। लेकिन हां, भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में एक नागरिक किस तरह से काम कर सकता है, इसे रोकने के लिए ये संघ परिवार खड़ा हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा। यहां जो करना है वो ये है कि हम हिंसक नहीं है। मैं एक मलयाली हूं, ऐसे बोल रहा हूं, एक भारतीय या एक ईसाई के तौर पर नहीं। यहां जो करना है वो ये है कि हम सबको इस विरोध को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाना होगा। इन बदमाशों को किसी भी हालत में आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कल हमें सीधे नुकसान पहुंचाएंगे। कल ये लोग तुम्हारे चर्च में भी घुस सकते हैं, मारने आएंगे, परेशान करेंगे। बाइबल लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा, बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। जो लोग कुर्बानी कर रहे होंगे उन्हें मारने की बात करेंगे। ये सब उत्तर भारत में हुआ है और अभी भी हो रहा है। इस वजह से केरल को भी इन गुंडों को काबू में करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी वीडियो क्लिप आ रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो दोहराने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में जो मुंहखतोड़ जवाब मिला, ये सब पहले भी 80-90 के दशक में केरल के कई जगहों पर होता रहा है। पेंटेकोस्टल लोगों के खिलाफ जो हुआ उसके लिए कुछ ईसाई भी जिम्मेदार थे, क्योंकि पेंटेकोस्टल समस्याग्रस्त थे और वे ईसाई बंदाकोस में परिवर्तित हो गए। मैं कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स मार्थोमा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां संविधान की बात हो रही है। आप अपना धर्म फैला सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप मिशनरी काम कर सकते हैं। यही तो इस महान भारत की ताकत है। इस भारत के अंदर केरल नाम का एक राज्य है जहां कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाती है। उसी तरह वहां भी गुंडे सड़क पर घूमते हैं। जब किसी इंसान से उसके चलने फिरने की आजादी छीन ली जाए और उसे अपनी बात कहने से रोका जाए, तो ऐसे गुंडों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह मामला कल हर किसी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। अगर हम जोरदार विरोध करें तो बस ये लोग पीछे हट जाएंगे। इन गुंडों के बीच कुछ लोग भी हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। यहां ज्यादातर लोग हिंदू समुदाय से हैं।
उन्हें ये गुंडे पसंद नहीं है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी को इसमें मजबूत स्थिति मिल सकती थी, लेकिन बात यह है कि उन्हें ये गुंडे पसंद नहीं है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी ऐसे ही फैक्टर्स हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उस निष्कर्ष को हल्के में मत लेना। मैं ये अपनी पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि मुझे वहां हुई घटनाओं की सच्चाई पता है। अगर उन्हें एक बार बढ़त मिल गई तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे। वे कल ईसाइयों के लिए दुकानें खोलने की अनुमति नहीं देंगे, उन्हें चर्च जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये फैसला वे खुद करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम लोग कहां तक कूद चुके हो और कहां तक कूदना है ये पता होना चाहिए। बस हाथ में लेकर संभालो। मतलब मैं सिर्फ इन क्रिश्चियन लोगों की ही नहीं, केरल में सबको एक साथ मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। इन्हें पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। सिर्फ चुनाव नहीं, उन्हें पास ना आने दें। बस उसी तरीके से तुम आगे बढ़ो, उसके बाद इन्हें खुद पता चल जाएगा। इन्हें राजनीति में कुछ नहीं मिलेगा, समाज में कुछ नहीं मिलेगा। पूरी तरह से ये गुंडागर्दी और ये बातें थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगी, तब ये रुकेंगे, क्योंकि ये सब वही के रहने वाले हैं। रुको, विरोध करना चाहिए, विरोध होना चाहिए। अगर कोई हमारे मिले हुए आजादी का अपमान कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।